देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल। तो देखो, वर्ग तो क्या होता है, किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग होता है। ठीक है, या मैं कहूं किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करने पर जो आपके सामने आंसर आएगा, गुणनफल आएगा, ठीक है, वो उस संख्या का क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जैसे 2 इंटू 2 4, ठीक है, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16। तो 2 का वर्ग हो गया 4, 3 का हो गया 9, 4 का हो गया 16। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसी भी संख्या को ऐसे भी हम किसी भी बड़ा नंबर को अगर 2 बार गुणा करेंगे तो वह उस नंबर का क्या होगा, उसका वर्ग होगा। तो आप गुणा करके किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आपको किसी भी संख्या का वर्ग चाहिए तो उसे आपस में गुणा करवा दीजिए, आपको उसका वर्ग मिल जाएगा। अब देखिए, मैं आपके सामने कुछ वर्ग लिखता हूं। जैसे ये संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, संख्या मैं लिख देता हूं आपके सामने 16 17 18 19 20। ठीक है, तो ये संख्याएं हैं और इनका वर्ग मैं आपके सामने लिख देता हूं। देखिए, वर्ग, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ठीक है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225 और 16 का 256, 17 का 289 और 18 का 324 और 29 का 361 और 20 का 400। ऐसे आप आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए जरूरी है तो इतना तो हमें पता ही होना चाहिए। ये तो कंपलसरी है कि आप किसी भी क्लास में हो तो इतने वर्ग तो आपको एग्जिट पता होना चाहिए इनके बारे में, तो ताकि क्वेश्चंस जो भी आप क्वेश्चन करोगे, चाहे आप क्षेत्रफल के क्वेश्चन कर लीजिए, आयतन निकालने का सूत्र कर लीजिए, या आपको चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत, जहां भी, यानी बहुत सी जगह इन चीजों की आवश्यकता हो ही जाती है हमें। ठीक है, वर्ग की। तो देखिए, अब जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने यहां क्यों लिखे हैं ये देख लीजिए आप। देखो, अगर कोई संख्या सम है, ठीक है, या विषम है, तो देखिए, अगर संख्या सम है तो उसका वर्ग भी क्या होगा, सम होगा। यदि कोई संख्या विषम है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर में उसका क्या होगा, वर्ग होगा। और कोई ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो उसका वर्ग भी क्या होगा, विषम। ठीक है, जैसे आप यहां देख सकते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये सब विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याओं का जो स्क्वायर है वो भी क्या है, विषम है। ठीक है, देखिए आप फर्स्ट डिजिट देखिए इनका 9, 5 है तो 5 इसका
देखिए 7 का 9, 8 का 9 का 1, तो ये जो भी क्या थी, विषम संख्याएं थी। तो विषम संख्याओं का वर्ग क्या है, विषम होता है। सम संख्याओं का वर्ग सम होता है। जैसे 2 एक सम संख्या है तो इसका वर्ग भी क्या होगा, सम होगा। 4 एक विषम संख्या है तो इसका वर्ग भी एक सम संख्या है। 6 एक विषम सम संख्या है तो इसका वर्ग भी सम संख्या है। ठीक है, तो क्या दिया आपने, किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उसका वर्ग होता है। साथ में ही एक सम संख्या का वर्ग सम होता है और एक विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। अब आपको ये वर्ग कहां तक याद होने चाहिए, कम से कम 50 तक। ठीक, कहां तक, 50 तक आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, एग्जिट, ताकि आप ट्यूशन करने में कहीं भी अटको ना। ठीक है, खास तौर पर 8, 9, 10th क्लास के बच्चों को तो ये कंपलसरी ही आने चाहिए, और जो भी बच्चे अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी। ठीक है, तो उनके जहां भी मैथ आती है तो वहां पर उनको कम से कम ये तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि उनमें भी ये कई बार जैसे श्रृंखला वाले पर्सन हैं, ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा ये पूछे जाते हैं। ठीक है, कहीं पे भी क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो आपको इनको पता होना चाहिए। अब मैं कहूं, देखिए एक बार क्लीन, अब आप जो वर्ग है उन वर्ग में इकाई का नंबर देखिए, इकाई अंक, वर्ग संख्या का इकाई अंक। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी एक, जैसे कई बार क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ऑप्शन में दिए हुए आते हैं, तब आपको ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी एक वर्ग संख्या नहीं है, तो आप उनको केवल देख के बता सकते हैं। कैसे, देखिए आप इसमें इकाई का अंक देखिए, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। आपको वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या हो सकता है, देखिए या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, सॉरी 3 नहीं है, 1, 3 और 4, फिर 5, 6 और 9। ठीक है, ये 3 नंबर इकाई के अंक पे दिखेंगे आपको, या तो 1 दिखेगा, या फिर 4, या फिर 5, या 6, या 9, या फिर 0। इन्हीं के अलावा अगर इकाई के अंक पर, ठीक है, यदि इकाई अंक क्या हो, 2, 3, 7, 8, ये अगर इकाई अंक पे हैं तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि वो एक वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, उसमें आपको संकोच नहीं करना है कि ये वर्ग संख्या है या नहीं है। अगर एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 25, 36, ठीक है, 1296, 778, निम्न में से कौन सी एक वर्ग संख्या नहीं है, तो आपको देखते ही ये देखना है कि सबसे पहले इकाई का अंक देखना है। ये इनका कोई श्योरिटी नहीं है कि ये तो चलो मैंने एक पूर्ण वर्ग संख्या लिख दी, पर इनका जरूरी नहीं है कि ये हो ही। पर अगर इकाई के अंक पर 8, 7, 3, 2 आ जाते हैं तो वो तो नहीं होगी, डेफिनेटली ही वो तो नहीं होगी, ये आप दिमाग में पक्का रखें। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने लिख दिया 2, 3, 7, 1, तो आपको पता है कि अगर ये तीनों इकाई पे हैं तो ये तो हो ही नहीं सकते, और वैसे 1 है तो 1 का तो 1 ही आने वाला है। ठीक है, तो इकाई अंक क्या होगा, 1। पर आपको इसका इकाई अंक देखने का जरूरत भी नहीं है, अगर ऐसे ही फॉर्मेट में दिए हुए आते हैं, अगर ऐसे कुछ आते हैं तो आपको देख के ही बता देना है कि 2, 3, 7, 8 अगर इकाई के अंक पे आते हैं तो वो एक वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है, हाँ अगर 1 है तो वो इकाई का अंक है तो वो वर्ग संख्या हो सकती है, लेकिन यहां पर 21 का पूछा है तो इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही होगा। अब देखिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1
और 9 है, किसी संख्या का इकाई अंक 1 और 9 है, तो वर्ग में इकाई अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, 1 और 9। यदि किसी संख्या का वर्ग का इकाई का अंक 1 है तो उसके वर्गमूल का या उसका जो जिस संख्या का वर्ग है उस संख्या का अगर इकाई का अंक क्या हो सकता है? 1 या 9 हो सकता है। ठीक है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 है, ठीक है, तो उस संख्या के का इकाई अंक क्या हो सकता है? या तो 2 या फिर 8, 2 या 8 हो सकता है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 है तो उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? यदि किसी संख्या का वर्ग का इकाई का अंक 9 है, ठीक है, तो उस संख्या का इकाई अंक क्या हो सकता है? या तो 3 या फिर 7। ठीक है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है? 6 है, वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 है, तो उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 4। ठीक है, या 6। ठीक है, यदि किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक 5 है तो उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 5 ही होगा। ठीक है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक वर्ग संख्या का इकाई अंक 0 है तो उस संख्या का इकाई अंक भी 0 होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम में दिक्कत दे देती हैं। तो अगर आप इनको दिमाग में रखोगे तो ये समस्याएं नहीं करेंगे। तो ये छोटी सी जानकारी थी। अब देखिए, अब आपको मजेदार ट्रिक बताता हूं। अगर आपने विषम संख्याओं के बारे में जाना है, कभी विषम संख्याएं कौन सी होती है आपको डेफिनेटली पता होगा। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, या ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, ये होते हैं, तो वो विषम संख्याएं होती है। अब देखिए, वर्ग संख्याओं में क्या होता है? जैसे ये 1 है तो एक वर्ग है 1 का, तो 1 नंबर विषम संख्या 1 लेनी होती है। अगर मैंने लिखा 4 तो 2 विषम संख्याएं क्रमागत लगातार 1 से शुरू होने वाली। मैंने लिखा 9 तो 3 विषम संख्याएं का योग के बराबर होती है, 3 विषम संख्याओं के योग के बराबर। मैंने लिखा 16 तो 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर। मैंने लिखा 25 तो कितनी विषम संख्याओं के योग के बराबर? 5 विषम संख्याओं, 1 से शुरू होने वाली, 1 से शुरू करनी है। ठीक है, 5, 7 और अगला नंबर क्या आ जाएगा? 9। अगर मैंने लिखा 36 तो कितनी संख्याएं आ जाएगी? 6 संख्याएं, 11। अगर मैंने लिखा 49 49 तो 1 3 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। ऐसे हम एक वर्ग संख्या को विषम संख्याओं के योग के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम 1 से शुरुआत करते हैं और लास्ट में वहां तक करते हैं जितने संख्या का वो वर्ग है। यदि आपको कहें कि आप 81 किसका वर्ग है, इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो आप घटा के ज्ञात कर सकते हैं। 81 में से 1 घटाएंगे 80, 80 में से कितना घटाना पड़ेगा? 3, 77, 77 में से कितना घटाना पड़ेगा? 5, 72, 72 में से कितना घटाना पड़ेगा? 7, तो 65, 65 में से कितना घटाना पड़ेगा? 9, तो 56, और 56 में से कितना घटाना पड़ेगा? 45 आएगा भाई। ठीक है, तो 45 में से आप 13 घटाएंगे तो 32, और 32 में से आप 15 घटाएंगे तो 17, और 17 में से अब कितना घटाना पड़ेगा? 0, 17। ठीक है, तो कितना बच जाएगा भाई? 0। तो कितनी बार घटाना पड़ा हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 बार घटाने पर हमें 0 प्राप्त हो जाता है। तो 81 किसका वर्गमूल है भाई? 81 का वर्गमूल क्या है? 9। ठीक है,
यानी 81 किसका वर्ग है? 9 का वर्ग है। तो आप घटाने की विधि से भी किसी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको